नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 3। देखिए, आपका न्यू बुक आया हुआ है, आपको पता है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे, इसमें आपका 15 प्रैक्टिस शीट दिया गया है, जिसमें से आपका 10 आपका मॉडल है, 5 आपका प्रीवियस ईयर है। तो हमने जो है मॉडल में आपका 3 सेट अपलोड किया है, प्रीवियस ईयर में 2 सेट अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं मॉडल का सेट नंबर 4 से देखने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 4 हम देखेंगे। पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 4। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, किस लेखक को उनकी पुस्तक प्रोफेट सॉन्ग के लिए जो है बुकर पुरस्कार 2023 से जो है सम्मानित किया गया है। 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी हो जाएगा, पॉल लिंच हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी पहले का हो जाएगा। दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं? किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग करते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही आंसर होगा, अवतल दर्पण। वर्ष 1922 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? देखिए, मुख्य कारण आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, भीड़ के उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। ऑप्शन नंबर जो है हमारा तीसरे का बी सही आंसर हो जाएगा। इसमें करीबन 22 पुलिसकर्मी जो है जल के खाक हो गए थे। अगला है कि 19 से 31 जनवरी 2024 तक तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पदक तालिका में शीर्ष पर रहे हैं कौन? देखिए, शीर्ष की बात कर लेते हैं तो ये रहे हैं महाराष्ट्र, जो कि ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पर चौथे का सी सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र इसमें 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य पदक जीत करके कुल 158 पदक दोस्तों ये जीता था। निम्न में से किसे जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? तो हम ये किसे मानते हैं बताइएगा। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दांते होगा। क्या होगा? दांते। पांचवा का जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। आगे प्रश्न है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों तो आपको हो जाएगा मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में ब्रिक्स संगठन कितने देशों का समूह है? वर्तमान में ब्रिक्स संगठन जो है कितने देशों का समूह है? तो देखिए, ये आपको हो जाएगा 10 होगा। क्या होगा? 10। ऑप्शन नंबर जो है 7 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका देखिए ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जो है इसमें आपका शामिल है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, ये आपको देखने को मिलता है दोस्तों वर्धा में। कहाँ पर? वर्धा में। ऑप्शन नंबर जो है 8 का हमारा डी होगा, वर्धा। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान सभा का या फिर संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? सही आंसर देखेंगे तो आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर जो है 9 का हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे हमारा प्रश्न है, किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को हिंदी भाषा में उनकी उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य सम्मान 2023 से जो है सम्मानित किया गया है? देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का तो आपको हो जाएगा संजीव होगा। क्या होगा? संजीव। ऑप्शन नंबर जो है 10 का हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो आपका मानसिक योग्यता का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप आराम से जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बना लीजिएगा ये सब क्वेश्चन। ठीक है, आपको हम व्हाट्सअप नंबर दे देते हैं, बहुत लोग वहाँ पे ज्वाइन होकर अपना सेट बना रहे हैं। तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार टेक्नीशियन ग्रेड 3 लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। सामान्य हिंदी का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुन के बताना है। स्थूल का हमारा क्या होगा? देखिए, स्थूल का देखेंगे दोस्तों तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सूक्ष्म होगा। क्या होगा? सूक्ष्म। ऑप्शन जो है 21 का हमारा डी होगा। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो कुछ न जानता हो। जो कुछ न जानता हो तो उसको जो है हम उसको अज्ञ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों? अज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ जो आपका होता है उसको हम क्या कहते हैं? विद्वान कहते हैं। और
एक होता है सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, ठीक है। एक होता है दोस्तों अल्पज्ञ, कम जानने वाला को जो है हम अल्पज्ञ कहते हैं। सही वर्तनी जो है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करके बताना है। सही आंसर देखेंगे तो आपका तटस्थ जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आदर्श बालक सुबह उठकर अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अपने माता पिता को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम जो है यौगिक शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? इनमें से आपका कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है? तो आँखों में कौन पड़ गया, ये आपका गलत है, ठीक है। सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, आँख में कौन पड़ गया ये हमारा गलत हो जाएगा। बाकी आप देखेंगे तो इसका शुद्ध आपका क्या होगा? तो देखिए शुद्ध वाक्य होगा आँख में क्या पड़ गया, ठीक है। अगला है कि बालक गेंद से खेल रहे हैं, वाक्य में कारक क्या है? तो से खेल रहे हैं। तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 27 का, तो करण कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा स्व। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा गंगा का पर्यायवाची देखेंगे तो आपका भागीरथी जो है आपका गंगा का पर्यायवाची है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं डैश को परेशान नहीं करूंगा। तो देखिए इसमें आप उत्तर देखेंगे तो मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। ऑप्शन नंबर आपका 30 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश का प्रश्न देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। एन आयरन हैंड। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई लाइक टू रीड द न्यूज़पेपर डैश द मॉर्निंग। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका इन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड ब्रेसनेस। तो इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का, तो आपको हो जाएगा टाइम डिली हो जाएगा। क्या लिखा गया है? टाइम ड्यूटी, ड्यूटी है कि जो भी है यहाँ पर आई लग रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। गार्निश द ड्रिंक विथ कैनब्रेज और ए स्लाइस ऑफ फ्रेश पीस। इसका आंसर आप देखेंगे तो 34 का हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी होगा। एम्ब्लेस है ना, एम्ब्लेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक। तो इसका उत्तर आपको हो जाएगा इनफेलिबल होगा, है ना, इनफेबिबल। ऑप्शन नंबर आपका जो है 35 का ए सही आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा कंप्यूटर का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। बोला कि वह व्यू जिसमें वर्ड डॉक्यूमेंट कंप्यूटर की स्क्रीन पर उस प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार पेज चौड़ाई, टेक्सचर, स्थिति और फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट ब्राउज़र में दिखाई देखा, वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो आपका देखा जाए तो 36 का हो जाएगा। वेब लेआउट व्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 36 का डी होगा। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए इनवेलप कैसे बनाया जाता है? इनवेलप कैसे बनता है? तो इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। मेलिंग्स स्टार्ट मेल मर्ज और इनवेलप सेलेक्ट साइज ओके, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि ड्राइंग, मुद्रित पाठ है या अन्य छवियों को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने वाला स्कैनर एक डैश होता है। स्कैनर क्या होता है? तो प्रकाश संवेदनशील उपकरण होता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 38 का, तो हमारा बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि फॉर्मेटिंग को बदले बिना एक सेल के फार्मूला को दूसरे सेल में कैसे कॉपी करें? दूसरे सेल को कैसे कॉपी करें? तो देखिए इसका आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट क्लिक ऑन सेल विच कंटेंट्स फार्मूला, सेलेक्ट कॉपी। राइट क्लिक ऑन सेल वेयर फार्मूला टू बी कॉपीड
सेलेक्ट पेस्ट फार्मूला होगा। MS वर्ड में आउटलाइन व्यू क्या है? देखिए आउटलाइन व्यू देखेंगे तो कंटेंट को बुलेटेड पॉइंट है ना, बुलेटेड यहाँ पर पॉइंट के रूप में जो है दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 40 का। आगे हमारा है निम्नलिखित में से कौन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है? कनेक्शन का एक प्रकार नहीं है तो देखिए डायल अप आपका इसमें नहीं है, बाकी DSL है, फाइबर है, उसके बाद सेटेलाइट है। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउज़र है? इनमें से आपका कौन सा एक दोस्तों वेब ब्राउज़र है? तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 42 का, तो आपका गूगल क्रोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। निम्न स्तरीय कुरानतर भाषा का संबंध जो है किस जनरेशन की कंप्यूटर भाषाओं से है? कंप्यूटर भाषाओं से है, तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका ये दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। डैश उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है? इसका उत्तर देखेंगे 44 का, तो ये आपका हो जाएगा टेलनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 44 का ए होगा। कंप्यूटर जनरेशन का फर्स्ट से 5 तक सही अनुक्रम चुन करके बताना है। तो देखिए वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, एकीकृत सर्किट, VLSI और उसका माइक्रो प्रोसेसर, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद ULSI माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, बोला कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है क्या? CPU में। तो दोस्तों आपको हो जाएगा नियंत्रक यूनिट, उसके बाद अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एवं प्राथमिक स्टोरेज। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 46 का सी जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? गलत पूछ रहा है, तो देखिए इसमें देखेंगे तो आपका हो जाएगा ना तो एक गलत है और ना ही दो गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। निम्न में से कौन सा कथन दोस्तों आपका इसमें गलत है? 48 का आपका हो जाएगा मेमोरी वेब सर्वर से किसी डाउनलोडिंग के लिए आवश्यक, यही हमारा दोस्तों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम Ctrl+E कीबोर्ड शॉर्टकट दबाते हैं तो क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा चयनित पाठ्य केंद्र संरेखित हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 49 का बी होगा। किसी भी संख्या के लिए जैसे 15, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली अपने प्रतिनिधित्व के लिए सबसे बड़ी संख्या अंगों या प्रतीकों का उपयोग करेगी? तो इसका आंसर आप 50 का देखेंगे तो हो जाएगा बाइनरी होगा। क्या होगा? बाइनरी। ऑप्शन नंबर जो है 50 का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इलेक्ट्रीशियन, जो भी आपका वैकेंसी आया है उससे आपका 50 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी हम आराम से देख लेते हैं। बोला कि 500 वोल्ट पर एक 8 पोल जनरेटर का आउटपुट 200 एम्पियर है। पास संयोजित आर्मेचर में 1280 कंडक्टर और 160 दीप्त परिवर्तक खंड है। यदि ब्रश शून्य भार उदासीन अक्ष से 4 खंड अग्रवर्ती हो तो प्रति पोल आर्मेचर विचुंबकन एम्पियर फेरो की गणना करके बताना है। इसका सही आंसर आप देखेंगे 51 का, तो हो जाएगा हमारा 800 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 51 का सी सही होगा। जनरेटर में डमी क्वाइल किस लिए जो है प्रदान किए जाते हैं? डमी क्वाइल, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 52 का। ऑप्शन नंबर डी होगा। रोटर को यांत्रिक रूप से संतुलित करने के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 52 का डी सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर आमतौर पर डैश में इस्तेमाल किए जाते हैं। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ये आपका जनरेटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 53 का बी जो है सही उत्तर होगा। एक डीसी मोटर जिसमें सीरीज और शंट मोटर दोनों की रफ्तार और भार के लक्षण है वह डैश है, तो वो संचयी कंपाउंड मोटर है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 54 का सी होगा। 750 आरपीएम की फुल लोड चाल और 10% चाल नियमन वाली डीसी मोटर की नो लोड चाल डैश होगा। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो 55 का हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 825 आरपीएम होगा। ऑप्शन नंबर आपका 55 का सी होगा।
एक परिणामित्र 0.61 की धारा लेता है तथा 64 W है ना 64 वाट अवशोषित करता है। जब प्राथमिक इसके सामान्य आपूर्ति 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज से जुड़ा है तथा द्वितीयक खुला परिपथ हो तो धारा की लौह हानि जो है लौह हानि अवयव क्या है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 0.32 AMP हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका यहाँ पर भी सही आंसर होगा। एक इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का भार डैश में दिया जाता है, यानी किस में आपका भार दिया जाता है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 57 का डी सही आंसर होगा। किसी करेंट ट्रांसफार्मर के सिग्नल टर्न प्राइमरी के टर्न का अनुपात डैश अनुपात जो है 10 और 1 है। यदि सेकेंडरी में मापा गया करंट 2A है तो प्राइमरी करंट डैश होगा। देखिए प्राइमरी करंट आप देखेंगे तो इसका 58 का सही उत्तर हमारा जो है दोस्तों आपका 20 एम्पियर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, तो डी सही आंसर होगा। अगला है कि एक शेडेड पोल मोटर में शेडिंग कॉइल का क्या प्रयोजन है। कॉइल का क्या प्रयोजन है, तो आपका परिवर्तित चुंबकीय फील्ड उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 59 का डी सही आंसर होगा। क्या होगा यदि इंडक्शन मोटर के तिगुना हार्मोनिक दे दिया जाए तो। इसका आंसर हमारा हो जाएगा शुरू नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है 60 का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एक 5 kW 50 हर्ट्ज 6 पोल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 960 RPM पर चलती है तो इसकी सिंक्रोनस चाल और प्रतिशत स्लिप की गणना करके बताना है। तो ये आपका 1000 RPM हो जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 61 का डी होगा। करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रभावित हो रहा हो तो तथा सेकेंडरी परिपथ को, तो सेकेंडरी परिपथ को देखेंगे तो विद्युत पथ जो है खुला नहीं रह जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 62 का हमारा ए सही आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा उपकरण जो है ऊष्मा प्रभाव पर काम करता है। देखिए ऊष्मा प्रभाव पर काम करता है तो 63 का सही आंसर आप देखेंगे तो टोस्टर होगा। क्या होगा, टोस्टर। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अर्थ प्रतिरोध मापने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत पर प्रयोग किया जाता है, किस सिद्धांत पर प्रयोग होता है। उत्तर हो जाएगा विभव में गिरावट का सिद्धांत होगा। ऑप्शन जो है हमारा 64 का सी सही उत्तर हो जाएगा। बिजली और स्विचन के कारण जो है उच्च वोल्टेज सर्च के विरुद्ध निम्न में से कौन सा एक रक्षक के रूप में जो है कार्य करता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा हॉर्न गैप्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 65 का, तो ए जो है राइट आंसर होगा। जब किसी हीटर का प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज हो जाए तो इसका एक भाग निकालते हैं और इसे पुनः उसी आपूर्ति के साथ जो है कनेक्ट कर देते हैं। हीटर द्वारा ली गई ऊर्जा डैश है। उत्तर देखेंगे तो आपका ये ऊर्जा जो है बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। किसी 132 kV सिस्टम फेज की ग्राउंड संधारित्र 0.015 है और क्या लिखा गया है, इंडक्टेंस 6H है। वोल्टेज सर्ज को हटाने के लिए सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट के एक्रॉस लगाए जाने वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा। इसका प्रतिरोध का मान देखेंगे तो आपका हो जाएगा 67 का आपका 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। एक निर्भर तुल्यकालिक जनित्र के सिरों के 3 कला प्रदोष तथा लाइन से भू की तीव्रता समान होती है यदि प्रत्यावर्तक के लिए सिरा वोल्टेज 0.1 pu Z1 बराबर Z2 बराबर Z0.1 तथा ZO बराबर J 0.05 pu है तो आवश्यक न्यूट्रल ग्राउंडिंग के लिए प्रेरकीय प्रतिघात क्या है। तो इसका सही आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 का, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यदि एक परिचालक 3 फेज प्रेरण मोटर के स्टार्टर का प्रारंभ बटन दबाता है और मोटर गुंजन की आवाज़ को तो प्रारंभ करती है लेकिन परिचालित नहीं होती है तो संभावित समस्या क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा एक फ्यूज उड़ गया और मोटर सिंगल फेजिंग है। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए राइट होगा। अगला है क्रोबार प्रोटेक्शन यूनिट का इस्तेमाल डैश के लिए जो है किया जाता है।
ये किसके लिए किया जाता है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा ओवरलोड के विरुद्ध लोड की रक्षा करने में। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 70 का डी होगा। 3 से 4 सेकेंड तक अपने मान के दोगुने धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज डैश होता है, सक्षम फ्यूज डैश होता है। तो HRC फ्यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 71 का बी राइट होगा। मीडियम ग्रेड केबलों की कार्यशील वोल्टता डैश होती है। सही आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा 650 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे हमारा प्रश्न है, बोला कि अल्टरनेटर ब्रूस निम्नलिखित पर आरोपित रहता है। किस पर यह आपका आरोपित रहता है? तो आपका स्लिप रिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। छत में कंसील्ड वायरिंग का बिछाया जाना डैश पूर्ण होने के तुरंत बाद जो है पूर्ण किया जाता है। देखिए 74 का देखेंगे तो ये आपका सेंटरिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 74 का बी होगा। निम्न में से कौन सा कम वोल्टेज फ्यूज का एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ड्रॉप आउट प्रकार की फ्यूज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 75 का, तो हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा इंडक्शन टाइप रिले का जो है एक उदाहरण नहीं है? उदाहरण दोस्तों आपका नहीं है। देखिए आपका रिलैक्सेशन पोल रिले। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या है, बोला कि मैग्नीट्यूड रिले को डैश भी कहा, यानी क्या कहा जाता है? तो इसको देखिए हम इंडक्शन रिले कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 77 का, तो सी सही हो जाएगा। CFL किसके समान सिद्धांत पर कार्य करती है? CFL दोस्तों आप देखेंगे तो 78 का आंसर हमारा हो जाएगा प्रदीप्ति लैंप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। जी सीरीज मिनिएटर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस उपकरण की सुरक्षा के लिए जो है किया जाता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका एयर कंडीशनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 79 का डी होगा। किसी 132 kV सिस्टम फेज की ग्राउंड कैपेसिटेंस 0.015 है तो इंडक्टेंस 6H है। यदि 15A मैग्नेटाइजिंग करंट को बाधित किया जाता है तो सर्किट ब्रेकर के संपर्कों पर उत्पन्न वोल्टेज होगा। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 300 kV हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रेरण मोटर के लिए निर्भर पर स्लिप होगा। इसका उत्तर हो जाएगा लेस देन 1%। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर क्या कार्य करता है? तो टैप चेंजर देखेंगे तो देखिए वोल्टता अनुपात को भार के अनुसार जो है नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही आंसर होगा। एक परिणामित्र का प्रतिशत प्रतिरोध तथा प्रतिघात क्रमशः 1% तथा 4% है। 0.8 पश्चगामी तथा 0.8 अग्रगामी शक्ति गुणक पर वोल्टेज रेगुलेशन होगा। तो इसका सही आंसर आप 83 का देखेंगे तो आपको हो जाएगा -1.6 होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। एक वृहद बिजली संयंत्र के लिए आर्थिक प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? इसका मान देखेंगे तो आपको 0.5 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। जब 3 कला जनित्र में भू संपर्कित नहीं होता है तो इस लाइन से भू दोष घटित हो जाए तो अन्य 2 स्वस्थ लाइनों का विभव है। तो 85 का आंसर आप देखेंगे तो आपका बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है कि प्लेट भूयोजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा डैश में कम नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 3.0 m हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है, बोला कि लूपिंग इन और लूपिंग आउट सिस्टम वाली घरेलू वायरिंग न्यूट्रल को निम्नलिखित में से लूप इन और लूप आउट की जाती है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 87 का, तो हमारा हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा। एक परिणामित्र में पूर्ण भार पर लौह हानि 900 वाट है तथा ताम्र हानि 1600 वाट है, तो परिणामित्र का किस भार पर जो है अधिकतम दक्षता होगी? तो इसका सही आंसर देखेंगे 88 का, तो हमारा 75% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा। आगे प्रश्न है, यदि एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडलम में 50 बर्तन और द्वितीय कुंडलम के 10 बर्तन है, यदि द्वितीयक लोड प्रतिरोध 250 ओहम है तो प्रतिवर्तित प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 6250 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। आगे है, किसी उद्योगशाला में 100 अश्वशक्ति के लिए 3 फेज
415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज सप्लाई हेतु बस बार है ना, बस बार की धारा वहन क्षमता डैश होनी चाहिए। इसका आंसर आप देखें तो आपका 200 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 10 kVA 22/220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की रेटिंग वाले एक ट्रांसफार्मर का निम्नलिखित परिणामों के साथ प्रशिक्षण किया जाता है। लघु परिपथ प्रशिक्षण शक्ति इनपुट डैश 340 वोल्ट, खुला परिपथ प्रशिक्षण शक्ति इनपुट 168 वाट। यदि भार शक्ति गुणांक 0.8 है, पूर्ण भार का यानी पूर्ण भार पर इस ट्रांसफार्मर की कुशलता होगी। इसका उत्तर देखेंगे तो आपका 94.02% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल आवृत्ति ट्रांजिस्टर पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त होगा। इसका सही आंसर आप 92 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर होगा 12.5 kHz हो जाएगा। जब ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई 150 किलोमीटर से अधिक है और लाइन वोल्टेज 100 kV से अधिक है तो इसे किस एक रूप में माना जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा लंबी ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इनमें से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो नहीं है दोस्तों, तो प्राकृतिक गैस इसमें आपका नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। 25 MW पावर स्टेशन की अधिकतम मांग 20 MW है, वार्षिक लोड फैक्टर 50% है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा 40%, ऑप्शन नंबर बी होगा। थर्मल पावर प्लांट की तापीय दक्षता 35% है और विद्युतीय दक्षता 80% है। प्लांट की कुल दक्षता का पता लगाइए, तो इसका आंसर हमारा देखेंगे आप 96 का, तो हमारा हो जाएगा 28% होगा, ऑप्शन नंबर ए। किसी अधिष्ठापन की भूधारा का मान उसकी धारा क्षमता का निर्भर करता है। 3 kW 240 वोल्ट गीजर के लिए भू प्रतिरोध मान की अधिकतम सुरक्षित सीमा क्या है, तो ये आपको हो जाएगा 19 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला स्लीप निर्माण के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ क्या है, इसका उत्तर आपका हो जाएगा 98 का, ये सभी आपका PVC, उसके बाद एम्पावर क्लॉथ, नाइलॉन, ठीक है। आगे देखेंगे विद्युत नियमन के अनुसार कोई भी सर्विस लाइन किसी स्थान यानी किस स्थान पर ट्रिप नहीं होनी चाहिए, उत्तर हो जाएगा मध्य में, ऑप्शन नंबर बी होगा। 230 वोल्ट रेटेड लैंप 1000 लक्स की प्रदीप्ति देता है। लैंप का मिन स्फेरिकल कैंडल पावर कितना होगा, तो ये आपको हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है। इसमें देखेंगे आंसर की प्लस आपका डिस्कशन अच्छे तरीके से दिया गया है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर सब सेट बना लीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।